पढ़ने का कोई इशू नहीं है, बट पढ़ना तो पड़ेगा ही, जो कहीं भी पढ़ रहे हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग अल्टरनेटर का जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस, जीरो सीक्वेंस डायग्राम, है ना, सीक्वेंस नेटवर्क इक्वेशन, ये सब हम लोग बात कर चुके हैं। उसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे कि अल्टरनेटर के टर्मिनल पर जो है वेरियस टाइप्स ऑफ फॉल्ट जो आ रहा है वो कौन कौन सा फॉल्ट आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ फॉल्ट है इन द केस ऑफ अल्टरनेटर, दैट इज द शंट फॉल्ट, दैट इज द थ्री फेज फॉल्ट, LLG फॉल्ट, है ना, LG फॉल्ट, LL फॉल्ट, ये सारे फॉल्ट को एनालिसिस करने के लिए हम लोग के पास जो मैथमेटिकल टूल्स है वो मैथमेटिकल टूल्स है उसका बेसिक सीक्वेंस इक्वेशन। ओके, जो सीक्वेंस इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, आपको याद होगा बेसिक सीक्वेंस इक्वेशन। ओके, दैट इज द VA1 इक्वल टू EA माइनस IA1 Z1, VA2 इक्वल टू माइनस IA2 Z2, VA0 इक्वल टू माइनस IA0 Z0। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर फैमिलियर विद दिस फार्मूला, है ना, आप इस फार्मूला से फैमिलियर हैं। ओके, आपको स्पष्ट पता चल रहा है। ये बस फार्मूला का हम लोग यूटिलाइज करेंगे, बाकी सब यहाँ पे समझने का चीज है और हम लोग एक एक फॉल्ट को एनालिसिस करेंगे। दैट इज सो इम्पोर्टेंट टू ऑल ऑफ यू, नॉट बिकॉज ऑफ जस्ट ओनली द सेमिस्टर, ओके, बिकॉज ऑफ योर कैरियर इन द इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हम लोग एक एक फॉल्ट करके यहाँ पे स्टडी करते हैं। ओके, एक एक फॉल्ट करके स्टडी करते हैं। सपोज फर्स्ट वन इज द थ्री फेज फॉल्ट। ओके, तो थ्री फेज फॉल्ट को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक अनलोडेड अल्टरनेटर लेते हैं। अनलोडेड अल्टरनेटर आपको याद होगा, ओके, जहाँ पे न्यूट्रल को हम लोग ग्राउंडेड करते हैं थ्रू द इम्पीडेंस और थ्रू द रिएक्टेंस। सपोज all of you know this is unloaded alternator, terminal A, terminal B, terminal C, EA, EB, EC, है ना, यहाँ पे ये ग्राउंडेड, गॉट इट, दिस ये हमारा जो है टर्मिनल्स A है, टर्मिनल B है, टर्मिनल C है। अगर इसमें करंट फ्लो करता देन इट इज IA, IB and IC. Got it? Then let us consider an unloaded alternator. Okay, with the neutral connected through the ground by the reactance or impedance, that is Zn हमने यहाँ पे लिखे हुए या Xn भी ले सकते हैं आप, यहाँ पे Z equal to X भी हो सकता है by neglecting the resistance, है ना। Now हम लोग यहाँ पे थ्री फेज शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं। थ्री फेज शॉर्ट सर्किट करने का मतलब क्या है यहाँ पे, ओके, कि तीनों फेज जो है एक साथ उसका टर्मिनल क्या हो रहा है, शॉर्टेड हो रहा है। ओके, एक साथ टर्मिनल शॉर्टेड हो रहा है बाय एनी मींस, दैट डजंट मैटर किस तरह से हो रहा है, ये शॉर्टेड हो गया। ओके, दिस इज द फॉल्ट। ओके, तो ये शॉर्टेड हो गया। तो शॉर्टेड होने का मतलब क्या है कि तीनों टर्मिनल जो है एक ही पॉइंट पे आ गया। ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? ओके, अगर तीनों फेजेस जो है हम लोग शॉर्ट कर दिए, ये तीन फेज हमारा शॉर्ट हो गया, अगर मान लेते हैं इस तरह से, ओके, ये तीनों फेजेस शॉर्टेड है, तो ये तीनों पॉइंट क्या आ गया, एक पोटेंशियल पे आ गया। अगर तीनों पॉइंट पे अगर कुछ भी करंट जा रहा है, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल और मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग, तो आउटगोइंग तो कुछ है नहीं, यानी कि तीनों करंट का सम उस पॉइंट पे क्या होगा, टेल मी, जीरो, है ना। यहाँ पे अगर हम लोग शॉर्ट सर्किट हो गया, तब हम लोग को जो है ये जो हम लोग कंक्लूजन निकाल रहे हैं या जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, जस्ट टू नो अबाउट द फॉल्ट करंट,
ओके, तो हम लोग जब भी यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, आपके एग्जाम में भी आएगा, आपके सिलेबस में नहीं है ये, लेकिन एग्जाम में आ सकता है, बिकॉज विदाउट नोइंग इट, इसको जाने बिना जो है फॉल्ट पढ़ना ही बेकार है। गॉट इट? बिकॉज जितने सारी जगह है, सारी जगह हमारा अनसिमेट्रिकल फॉल्ट ही हो रहा है। देन हम लोग इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, बाउंड्री कंडीशन लिखते हैं। बाउंड्री कंडीशन, ओके, यानी कि जब 3 फेज फॉल्ट हो रहा है तो उसमें इसका कंडीशंस क्या क्या हो रहा है। ओके, अब सोचो कंडीशंस क्या हो रहा है ना। कंडीशंस होने का मतलब क्या है कि ये जो आपका वोल्टेज है वी ए वी सी है ना, जब तीनों आपका वी ए क्या है हमारा, वी ए आपका फेज वोल्टेज, ओके, फेज वोल्टेज यानी कि लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज, फेज वोल्टेज वही हुआ ना, लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज नहीं, line to neutral voltage, that is a phase voltage, just write in the chat please. Okay, line to neutral voltage, okay, ये line to neutral voltage phase voltage वही हुआ, तो VA VB VC, ओके, तो ये तीनों लाइन जो है अब एक ही पॉइंट पे आ गया, और न्यूट्रल तो एक पॉइंट पे है ही, ओके, तो यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का वोल्टेज, या इस पॉइंट से इस पॉइंट का वोल्टेज, या इस पॉइंट से इस पॉइंट का वोल्टेज, तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा नहीं, क्योंकि ये तीनों पॉइंट भी सेम पोटेंशियल पे और न्यूट्रल भी सेम पोटेंशियल पे, देन तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, देन इट इज फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। गॉट इट? अब ये जैसे यहाँ पे तीनों आपका एक साथ शॉर्ट सर्किट हुआ, यानी कि ये 3 फेज फॉल्ट हुआ, यानी कि तीनों का सम क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स तीनों करंट यहाँ पे आ रहा है, ओके, और यहाँ पे तीनों करंट का सम क्या हो जाएगा, टेल मी, 0। गॉट इट? ये तीनों करंट का सम 0 हो गया। तो जब भी हम लोग फॉल्ट का एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बाउंड्री कंडीशन को पाएंगे, बाउंड्री कंडीशन को निकालेंगे, बाउंड्री कंडीशन को निकालने के बाद आप जिस तरह से भी आप चाहें आप फॉल्ट करंट को निकाल सकते हैं। ओके, नाउ सी, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिमेट्रिकल कंपोनेंट को फाइंड आउट करेंगे। सिमेट्रिकल कंपोनेंट फाइंड आउट करने का मतलब क्या है, कोई भी एक फेज ले लो, है ना, कोई भी एक फेज ले लो, चाहे फेज ए या फेज बी फेज सी, कोई भी एक फेज ले लो, ओके, एक फेज यानी कि वोल्टेज ले लिए VA, तो अगर VA1 पता चल गया, VA2 पता चल गया, VA0 पता चल जाएगा, तो अदर फेजेस का सिमेट्रिकल कंपोनेंट पता चल जाएगा। अगर VA1 पता चला तो VB1 पता चलेगा या नहीं चलेगा, चल जाएगा बाय यूजिंग द फार्मूला, है ना, बाय यूजिंग द फार्मूला आपका VB1 VC1 VB2 VC2 VB0 VC0 सब पता चल जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, VA1 VA2 और VA0 का फार्मूला निकाल रहे हैं, ओके, और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग IA0 का भी फार्मूला IA1 IA2 भी निकालेंगे। ओके, जस्ट सी, डोंट वरी। नाउ हम लोग जानते हैं VA1, आपको याद होगा मैंने फार्मूला लिखाया था, ओके, VA1 दैट इज VA प्लस लैम्डा VB प्लस लैम्डा स्क्वायर VC था ये फार्मूला, जस्ट टेल मी, था या नहीं था? था, VA VB VC बराबर है 1/V3 VA3 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, और तीनों का सम क्या होगा आपस में, 0, यानी कि VA1 आपका क्या हो गया, 0। क्लियर है? उसी तरह अगर आप VA2 लिखेंगे तो 1/3 VA प्लस लैम्डा स्क्वायर VB प्लस लैम्डा VC लिख सकते हैं, फॉर्मूला है हमारे पास नहीं, तो 1/3 VA कॉमन ले लिए, क्योंकि VA VB VC आपस में बराबर है, तो 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, तो ये तीनों का सम क्या हो गया, 0, यानी कि VA2 भी आपका क्या हो गया, 0। ओके, ये 2 0 हो गया। अब VA0 अगर आप निकालेंगे तो वो तो तीनों का सम है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगा ही आएगा VA0, है ना, तो हमने यहाँ पे VA0 आएगा या नहीं आएगा हमने यहाँ पे कंफर्म नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, अब आगे देखते हैं, देखो जस्ट सी, ओके, हम लोग IA प्लस IB प्लस IC इक्वल टू 0 है, तो हम लोग IA0 देख सकते हैं,
आई ए नॉट इक्वल टू 1/3 आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी। देख सकते हैं, टेल मी, आई ए नॉट और आई ए प्लस आई सी इक्वल टू क्या है? आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी इक्वल टू क्या है? 0। तो आई ए नॉट भी आपका क्या हो गया? 0। अब देखो ये बेसिक सीक्वेंस नेटवर्क इक्वेशन से है ना, जब आई ए नॉट 0 है, ओके, तो वी ए नॉट भी क्या हो जाएगा? ये भी 0। गॉट इट। तो ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे वी ए नॉट भी 0 हो जाएगा, है ना। उसी तरह आपका VA2 जब 0 है, VA2 जब 0 है, तो उसके कारण IA2 भी क्या होगा? VA2 इक्वल टू माइनस IA2 Z2। VA2 0, तो IA2 भी क्या हो गया? 0 हो गया। टेल मी, हो गया? हाँ, तो VA1 भी 0, VA2 भी 0, VA नॉट भी 0, IA नॉट भी 0, IA2 भी 0। ओके, अब VA1 इसमें देखिए, VA1 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू EA माइनस IA1 Z1 लिख सकते हैं। टेल मी, लिख सकते हैं, यानी कि IA1 इक्वल टू EA/Z1 लिख सकते हैं। टेल मी, दिस इज द रिक्वायर्ड सीक्वेंस नेटवर्क इक्वेशन। रिक्वायर्ड सीक्वेंस नेटवर्क इक्वेशन जिसको अगर हम लोग आप इस तरह से बनाएंगे, इसको सर्किट बनाएंगे, सर्किट पूछता है एग्जाम में, ओके, तो देखो इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज अ सीक्वेंस नेटवर्क। किसके लिए है? सिर्फ ये 3 फेज फॉल्ट के लिए सिर्फ है। गॉट इट? समझ में आ रहा है? जस्ट टेल मी, है ना। तो हम लोग को IA1 निकल गया, यानी कि अगर 3 फेज फॉल्ट हो रहा है, इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर 3 फेज फॉल्ट हो रहा है, इन दैट केस सिर्फ व सिर्फ कौन सा करंट फ्लो करेगा? कौन सा करंट फ्लो करेगा? सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस करंट फ्लो करेगा, है ना। देयर आर नो एनी नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस करंट बिकॉज दे आर इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं IA2 भी 0, IA नॉट भी 0, करंट कौन सा फ्लो कर रहा है? सिर्फ व सिर्फ IA1। आई थिंक नो प्रॉब्लम, ओके। और यही फॉल्ट करंट है। यहाँ पे जो IA है, IA एक्चुअली क्या है हमारा? IA इक्वल टू IA1 प्लस IA2 प्लस IA नॉट, ठीक है ना। टेल मी, ये है ना। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है आपका, देखो ये भी 0, ये भी 0, यानी कि IA इक्वल टू व्हाट? IA1 लिख सकते हैं हम लोग, ओके। तो ये 3 फेज फॉल्ट है। अब याद करो आप, हम लोग इसके पहले प्रॉब्लम सिमेट्रिकल फॉल्ट का बनाए हुए, है ना। आपको याद होगा वहां पे हम लोग फॉर्मूला लिखे थे, ओके। फॉल्ट करंट का फॉर्मूला था, ओके, वोल्टेज एट द जनरेटिंग पॉइंट, ओके, जनरेटिंग पॉइंट पे वोल्टेज डिवाइडेड बाई जो आपका रिएक्टेंस है अप टू द फॉल्ट पॉइंट। अब सोचो, यहाँ पे अगर सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस करंट फ्लो कर रहा है और इस पॉइंट पे कोई फॉल्ट आया, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल रिएक्टेंस कितना है? Z1, ये है ना भाई। टेल मी, ओके। तो ये फार्मूला भी हमारा प्रूफ हो रहा है, ओके, एक्स इक्विवेलेंट अप टू द फॉल्ट पॉइंट। यही अंतर है कि वहां पे पर यूनिट में था, तो यहाँ भी पर यूनिट में अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। गॉट इट? बट फार्मूला हमारा यही आएगा, यानी कि 3 फेज फॉल्ट में जो है, अगर कहीं भी, इससे कंक्लूजन ये निकल रहा है कि अगर कहीं भी अगर 3 फेज फॉल्ट हो रहा है, ध्यान से सुनेंगे, अगर कहीं भी 3 फेज फॉल्ट हो रहा है, इन दैट केस ओनली, याद रखने का चीज है ये, ओनली, ओके, वहां पे जो करंट फ्लो करेगा वो हमारा सिमेट्रिकल, ओके, वो हमारा सिमेट्रिकल जो है
और पॉजिटिव सीक्वेंस करंट होगा। राहुल, फॉल्ट पॉइंट पर नासर वोल्टेज, हाँ जनरेटिंग पॉइंट या फॉल्ट, वहां पे हम लोग लिखे थे, आप देखो जाके फॉर्मूला वहां पे है ना। ओके, कि जनरेटिंग पॉइंट पे वोल्टेज या पर यूनिट वोल्टेज एट द फॉल्ट पॉइंट। ओके, अगर लोग पर यूनिट लिखेंगे तो यहाँ पे फॉल्ट पॉइंट हो जाएगा। गॉट इट? ओके, तो ये हमारा जो है आपका हो गया 3 फेज फॉल्ट। आई थिंक नो प्रॉब्लम, इस पे हम लोग प्रॉब्लम भी करेंगे, डोंट वरी, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ओके, अब हम लोग इसमें बात करते हैं आगे फर्दर। याद रखेंगे सीक्वेंस नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क हमारा कैसा होगा और उसका रिक्वायर्ड सीक्वेंस इक्वेशन याद रखेंगे, नेटवर्क और इक्वेशन दोनों। ओके, अब हमारा जो है सेकेंड एलजी फॉल्ट, यानी कि लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, यानी कि सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। गॉट इट? यही अनलोडेड अल्टरनेटर है, अगेन हम लोग अनलोडेड अल्टरनेटर ही ले रहे हैं। लेटेस्ट कंसीडर द एलजी फॉल्ट विद द वन फेज, ऑफ कोर्स वन फेज में ही आएगा इन केस ऑफ अनलोडेड अल्टरनेटर। यहाँ पे हम लोग अनलोडेड अल्टरनेटर ले लिए, है ना, दिस वन, यानी कि इसमें जो फॉल्ट करंट होगा वो फॉल्ट करंट इसके फेज करंट के बराबर होगा। टेल मी, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट समझ में आ रहा है पहले आपको? ऑब्वियस है ना। तो यहाँ पे फॉल्ट करंट जो होगा, ओके, दैट इज IF इक्वल टू IA, यानी कि अगर हम लोग IA का वैल्यू निकाल ले तो फॉल्ट करंट का वैल्यू निकल जाएगा। टेल मी, अगर हम लोग IA का वैल्यू निकाल ले तो फॉल्ट करंट का वैल्यू निकल जाएगा। हाँ, थैंक यू। अब हम इसमें बाउंड्री कंडीशन देखेंगे। अब देखो यहाँ पे फॉल्ट जो है, ओके, डायरेक्टली हो सकता है कि उसका टर्मिनल ग्राउंडेड हो जाए, ओके, या उस अल्टरनेटर का टर्मिनल जो है कोई कंडक्टर के थ्रू ग्राउंडेड हो, तो कंडक्टर के थ्रू ग्राउंडेड होगा, यहाँ पे एक रिएक्टेंस आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे एक रिएक्टेंस आएगा, उसको हम लोग कहेंगे फॉल्ट इम्पीडेंस। ओके, यानी कि इसी इम्पीडेंस के थ्रू या इसी रिएक्टेंस के थ्रू जो है फॉल्ट हो रहा है। तो पहले हम लोग ये सोचते हैं कि डायरेक्टली ग्राउंडेड हो गया। ओके, तो हम लोग इसका बाउंड्री कंडीशन निकालते हैं। बाउंड्री कंडीशन निकालते हैं, यानी कि हमने इसका बाउंड्री कंडीशन मतलब फॉल्ट आने के बाद इसका कंडीशन क्या क्या हो सकता है। ओके, ये सब नहीं सोचना है क्वेश्चन, है ना, ये सब नहीं सोचना है कि फॉल्ट कैसे आ रहा है, बस फॉल्ट आ गया। ओके, वो किसी तरह से ये फॉल्ट आ गया और वो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है, यानी कि एक फेज और ग्राउंड दोनों आपका जो है फॉल्ट है, उसके बीच में जो है शॉर्ट सर्किट हो गया, चाहे इंसुलेशन फेल्योर होने के कारण है, चाहे वो एक कंडक्टर ही टच हो जाए। गॉट इट? वो फॉल्ट आ गया। अब इसका बाउंड्री कंडीशन क्या होगा? फर्स्ट, ये जो फेज ए का वोल्टेज है VA, अगर वो ग्राउंडेड आ गया यानी कि न्यूट्रल से कनेक्टेड हो गया, है ना, इस VA का वैल्यू क्या होगा? 0। ओके, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट यानी कि डायरेक्टली आपका ग्राउंडेड हो गया, VA इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। टेल मी, फर्स्ट कंडीशन VA इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन, इन दोनों फेज पे कोई फॉल्ट नहीं है, तो पहले से अनलोडेड है, तो IB इक्वल टू 0 भी और IC इक्वल टू भी 0। हम लोग फेज ए पे फॉल्ट कंसीडर किए हो, तो IB इक्वल टू 0, IC इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। टेल मी, लिख सकते हैं ना। अब हम लोग जिस तरह से सिमेट्रिकल कंपोनेंट फाइंड आउट कर रहे थे, ओके, तो हमें पता है कि कैसे कैसे किस मेथड से फाइंड आउट करेंगे कि जल्दी हम लोग को आएगा, तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं जिसका नीड है ना। अब देखो
हम लोग IA1 निकाल रहे हैं, तो IA1 इक्वल टू 1/3 IA प्लस लैम्डा IB प्लस लैम्डा स्क्वायर IC लिख सकते हैं। टेल मी, लिख सकते हैं, है ना। IB 0 IC 0, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/3 इंटू IA1 इक्वल टू IF है। ओके, यानी कि हम लोग IA इक्वल टू 3IA1 लिख सकते हैं, यानी कि IF इक्वल टू IA इक्वल टू 3IA1। यानी कि अगर इस IA1 का वैल्यू पता चल जाए तो IA का वैल्यू पता चल जाएगा, और IA का वैल्यू पता चल जाएगा तो फॉल्ट का एंड पता चल जाएगा। टेल मी, पता चल जाएगा। थैंक यू। नाउ उसी तरह जो है हम लोग अगर IA2 निकालना चाहें तो 1/3 IA प्लस लैम्डा स्क्वायर IB, सेम फॉर्मूला है, बार बार लिखेंगे आपको याद हो जाएगा, इसीलिए लिखना जरूरी है। ओके, इसीलिए लिखना जरूरी है, आप लिखिए, लिखना बहुत जरूरी है। ओके, यहाँ पे IB IC दोनों 0, देन IA2 का वैल्यू घाट 1/3 IA, ये इसके बराबर हो गया। उसी तरह आप IA0 निकालेंगे, देन 1/3 IA प्लस IB प्लस IC लिख सकते हैं। टेल मी। ओके, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 1/3 IA। ओके, तो कंक्लूजन क्या आ गया आपका कि IA1 IA2 IA0 तीनों जो है IA/3 के बराबर होगा। गॉट इट। नाउ इस बेसिक सीक्वेंस नेटवर्क इक्वेशन में आते हैं। ओके, तो बेसिक सीक्वेंस नेटवर्क इक्वेशन हमारे पास पहले से लिखा हुआ है। ओके, अब ये बेसिक सीक्वेंस हम यहाँ पे तीनों करंट फ्लो कर रहा है। जब तीनों करंट फ्लो कर रहा है तो ये करंट भी फ्लो कर रहा है, ये भी करंट फ्लो कर रहा है, तो ये तो वोल्टेज दोनों होगा ही होगा। टेल मी, होगा ना भाई। IA2 भी फ्लो कर रहा है, IA0 भी फ्लो कर रहा है, तो VA2 भी होगा, VA0 भी होगा। ओके, बट ये जो VA हमारा है, ये VA0 क्या कर रहा है, VA इक्वल टू 0, यानी कि VA1 प्लस VA2 प्लस VA0 इक्वल टू क्या है, ये 0 है। गॉट इट, ये 0 है ना। अब सोचो इसका सर्किट बनाते हैं। ओके, Z1, यहां से यहां VA1, देखो लिख सकते हैं हम लोग सिर्फ इसका VA1 इक्वल टू करंट फ्लो कर रहा है IA1, लिख सकते हैं हम लोग, पहले से लिखे हुए हैं। टेल मी, जस्ट ऐड इन द चैट प्लीज। VA1 इक्वल टू EM माइनस IA1 Z1, इधर से हम लोग चल रहे हैं तो प्लस पोटेंशियल VA1, इधर से चल रहे हैं तो करंट का अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस IA1 Z1, और ये प्लस EA, तो VA1 इक्वल टू लिखा हुआ EM माइनस IA1 Z1। ओके, नाउ अब क्योंकि IA1 IA2 IA0 तीनों आपस में बराबर है, तो इसी के सीरीज में देखो ये लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं IA1 IA2 क्या है आपस में बराबर, है ना। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा नहीं आप लोग तो, नहीं इसको थोड़ा टेढ़ा करके हम बना देते हैं। तो इस पे लिख सकते हैं Z0 VA0 लिख सकते हैं। टेल मी, लिख सकते हैं, है ना। ये यहाँ से यहाँ VA0, हम लोग दूसरी जगह बना ही देते हैं, 1 मिनट, लिख नहीं रहा आपको।
अब ये VA1 प्लस VA2 प्लस VA0 इसका वैल्यू कितना है? 0। तो ये आपस में तीनों वोल्टेज ऐड होके इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? 0, यानी कि क्या होना चाहिए? शॉर्ट सर्किट होगा। ओके, और तीनों में करंट क्या हो रहा है? पावर फ्लो कर रहा है। हम लोग IA1 लिख सकते हैं। IA2 यहाँ पर अगर IA2 लिखते हैं तो IA2 इक्वल टू IA1, IA0 इक्वल टू IA1 लिख सकते हैं हम लोग? टेल मी, नहीं लिख सकते? IA0 इक्वल टू IA1, IA2 इक्वल टू IA1। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? सीक्वेंस में हो गया और सीरीज कनेक्शन हो गया। ओके, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है फाइनली वो IA1 है, जो IA/3 है या फॉल्ट/3 लिख सकते हैं हम लोग? टेल मी। ओके, तो ये हम लोग सीक्वेंस नेटवर्क जो बनाए, ये हमारे लिए ये आपका इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये दोनों इंपॉर्टेंस रहा। ओके, अब इसमें अगर इक्वेशन लिखना शुरू करें हम लोग, तो हम लोग लिख सकते हैं अप्लाई द KVL माइनस EA प्लस IA1 तीनों में फ्लो कर रहा है, तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z0 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं? टेल मी। लिख सकते हैं, यानी कि IA1 इक्वल टू EA बाई Z1 प्लस Z2 प्लस Z0 लिख सकते हैं। ओके, यानी कि अगर हम लोग को फॉल्ट करंट लिखना हुआ तो IF इक्वल टू IA इक्वल टू 3IA1 इक्वल टू 3EA बाई Z1 प्लस Z2 प्लस Z0 लिख सकते हैं। That is commit to memory. Okay, that is very very important. ओके, अब इसका कंक्लूजन है, ये ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा, है ना? जिसे 3 फेज फॉल्ट वही मैंने पढ़ाया, तो 3 फेज फॉल्ट में ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा? तो ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा कि इन द 3 फेज फॉल्ट क्या आपका नेगेटिव सीक्वेंस करंट फ्लो करता है? नेगेटिव सीक्वेंस फ्लो करता है? नहीं। जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो करता है? नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस करंट फ्लो करता है। क्लियर है? LG फॉल्ट में क्या नेगेटिव सीक्वेंस करंट फ्लो कर रहा है? यस, जीरो सीक्वेंस भी कर रहा है, पॉजिटिव सीक्वेंस भी कर रहा है, तीनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या है? बराबर है। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 3 सीक्वेंस नेटवर्क था बेसिक, वो तीनों आपस में क्या है? सीरीज में कनेक्टेड है। देखो ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड दिख रहा है, यानी कि इन द केस ऑफ LG फॉल्ट, ओके, जो ऑल 3 बेसिक सीक्वेंस नेटवर्क था, ओके, तीनों नेटवर्क को हमने सीरीज में करके जोड़ दिया। दैट इज इन द केस ऑफ LG फॉल्ट, यानी कि जब भी 3 फेज फॉल्ट LG फॉल्ट हो रहा है तो तीनों सीक्वेंस नेटवर्क जो है वो आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। गॉट इट? वो सीरीज में कनेक्टेड है। नाउ अब हम इसमें केस देखते हैं। ओके, केस क्या है भाई? सब केस तो ये है ही, सब केस 1। ओके, सब केस क्या है कि अगर ये न्यूट्रल आइसोलेटेड हुआ, ओके, अगर ये न्यूट्रल आइसोलेटेड हुआ, यानी कि न्यूट्रल आइसोलेटेड यानी कि ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है, तो न्यूट्रल आइसोलेटेड होने का मतलब क्या है? ओके, न्यूट्रल आइसोलेटेड होने का मतलब क्या है कि जो उसका इम्पीडेंस है वो इनफाइनाइट है। हम लोग बोल सकते हैं कि ये इनफाइनाइट है तो ये ओपन हो गया, तो ये आइसोलेटेड है, बोल सकते हैं हम लोग। टेल मी। ओके, अगर न्यूट्रल आइसोलेटेड और जेड टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो Z0 इक्वल टू क्या है एक्चुअली? ZG0 प्लस 3ZM, तो ये भी टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर ये इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट, तो फॉल्ट करंट का वैल्यू कितना होगा? टेल मी। फॉल्ट करंट का वैल्यू 0। गॉट इट? यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि अगर न्यूट्रल आइसोलेटेड हुआ, ओके, देन देयर इज नो एनी फॉल्ट करंट इन द केस ऑफ लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। क्यों? क्योंकि उसका रिटर्न पाथ बन ही नहीं रहा है।
गॉट इट। उसका रिटर्न पाथ नहीं बन रहा है तो कोई फॉल्ट करंट नहीं है, रिटर्न पाथ बनना चाहिए। ओके, तो रिटर्न अब यहाँ से ये करंट फ्लो किया तो वो कहाँ चला गया, ग्राउंड में चला गया, तो वो फॉल्ट नहीं हुआ। ये करंट वापस आना चाहिए था सर्किट में। अगर वापस सर्किट में आके मिल जा रहा है देन दैट इज द फॉल्ट करंट। गॉट इट। यहाँ पे अगर न्यूट्रल, याद रखेंगे, अगर न्यूट्रल आइसोलेटेड होगा देन देयर इज नो एनी फॉल्ट करंट। आई थिंक इट्स ओके। अब यहाँ पे अगर न्यूट्रल जो है डायरेक्टली ग्राउंडेड है, डायरेक्टली ग्राउंडेड है, इसका मतलब क्या हो गया, जेड इन जीरो। गॉट इट, जेड इन जीरो ना, तो जेड इन जीरो देखिए जीरो हो गया तो कुछ इंपीडेंस होगा, जेड इन जीरो सेकेंड केस। ओके, तो जेड नॉट इक्वल टू जेड जी नॉट, यानी कि कुछ फॉल्ट करंट फ्लो करेगा। गॉट इट। अब अगर यहाँ पे जो है ओके ये कुछ इंपीडेंस के साथ है तब तो वहां पे फॉल्ट करंट है। तब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी उठता है कि अगर ये न्यूट्रल जो है कुछ रेजिस्टेंस के साथ ग्राउंडेड है तो फॉल्ट करंट का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा, टेल मी। बढ़ेगा भैया, घटेगा, घटेगा ना, क्योंकि जेड नॉट का वैल्यू जो है जेड जी नॉट प्लस 3 जेड एन हो जा रहा है, तो जेड नॉट हमारा बढ़ जा रहा है, जेड नॉट बढ़ जा रहा है तो फॉल्ट करंट का वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। ओके, अब अभी तक जब हम लोग बात कर रहे थे ये जो फॉल्ट है वो ग्राउंडेड हो रहा है डायरेक्टली, है ना। अब ये अगर किसी फॉल्ट इंपीडेंस के थ्रू हो रहा है, फॉल्ट इंपीडेंस के थ्रू, तो अगर ये फॉल्ट इंपीडेंस के थ्रू होगा तो आप मान लो कि ये जो है ग्राउंड, ये यहाँ पर जेड जिस तरह से होता है तो जिस तरह से इसको 3 जेड लिख देते हैं तो बस यहाँ पे क्या डिफरेंसेस आ जाएगा, इसके साथ प्लस 3 जेड एफ आ जाएगा, ये हो जाएगा ना। गौर से देखेंगे। ओके, जिस तरह से हमने यहाँ पे जेड होने के कारण जो है यहाँ पे 3 जेड लिखते हैं, तो यहाँ पे अगर ये भी आ गया तो ये दोनों सीरीज में हो गया ना। ये जो है ये दोनों सीरीज में हो गया ना, तो सीरीज में हो गया तो आपको याद होगा अगर हम लोग आई एन निकाल रहे हैं, आई एन, ओके, तो आई एन इक्वल टू आई ए, आई एन इक्वल, यहाँ पे ही फॉल्ट करंट है ना, आई एन, ओके, तो आई एन इक्वल टू आई ए, ओके, और आई ए इक्वल टू आई एफ, सिंपल। तो यहाँ पे जो जेडिंग के साथ हो रहा है सेम सेम जो है बिहेवियर जेड के साथ होगा, तो सिंपल यहाँ पे आप 3 जेड ऐड कर दीजिए, देन दैट इज, अगर फॉल्ट हो रहा है किसी फॉल्ट इंपीडेंस के साथ तब जो फॉल्ट करंट होगा 3 इंटू ई डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 प्लस Z0 प्लस 3 ZF। गॉट इट, दिस इज द LG फॉल्ट। आई थिंक नो प्रॉब्लम, टेल मी। नहीं ना, ना। अब हम लोग जो है LL फॉल्ट देख रहे हैं। ओके, जस्ट सी, ओके, ये देखो LL फॉल्ट यानी कि लाइन टू लाइन फॉल्ट, ये है ना भाई, लाइन टू लाइन फॉल्ट। ओके, यहाँ देखो आरएक्सी से बनाते हैं हम लोग, ये बी, ये सी, ये देखो लाइन टू लाइन फॉल्ट। गॉट इट, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है अभी। ओके, देन यहाँ पे ये आईबी है, ये आईसी है, और यहाँ पे तो कोई करंट नहीं, यानी कि ये क्या, जीरो। गॉट इट, तो पहला बाउंड्री कंडीशन आपका पता चल गया क्या, कि अगर एल फॉल्ट होता है तो आइए आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। आई थिंक नो प्रॉब्लम। एल फॉल्ट यानी कि लाइन टू लाइन फॉल्ट। ओके, तब यहाँ पे पहला कंडीशन आइए जीरो, दूसरा कंडीशन क्या हो गया, ओके, ये देखो आई और आई बी दोनों मिलके जो है ये तो दोनों सेम पोटेंशियल पे आ गया। तो जिस तरह से 3 फेज फॉल्ट जब तीनों एक साथ सॉर्टेड हुआ था तो आपको याद होगा आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी इक्वल टू क्या हो गया था, जीरो हो गया था। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आई बी प्लस आई सी इक्वल टू
जीरो होगा। गॉट इट? यानी कि यही करना आके यहाँ पे रिवर्स होगा, ए ना। गॉट इट? अगर आप फॉल्ट करंट को निकालना चाहते हैं तो फॉल्ट करंट अगर इस डायरेक्शन में मानना चाहते हैं, ये है फॉल्ट करंट, ओके, तो आई एफ इक्वल टू आई बी इक्वल टू व्हाट, माइनस आई सी। हम लोग लिख सकते हैं, जस्ट टेल मी, लिख सकते हैं ना? ओके, हम लोग लिख सकते हैं ना। अब ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे आ गया, तो सेम पोटेंशियल पे आ गया तो बताओ वीवी और वीसी क्या होगा? कैसे कैसे हुआ? अरे ये दोनों आपके एलएल फॉल्ट हुआ तो शॉर्ट सर्किट हो गया ना, तो शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये दोनों सेम पोटेंशियल पे नहीं आया गुलशन। ओके, तो यहाँ पे जब ये सेम पोटेंशियल पे आ गया तो इस पॉइंट का फेज वोल्टेज, इस पॉइंट का फेज वोल्टेज आपस में क्या हो गया? इक्वल हो गया। जैसे थ्री फेज फॉल्ट में हुआ था, VA प्लस VA इक्वल टू VB इक्वल टू VC, नो एंड मनी, जीरो नहीं, VB इक्वल टू VC, इसको समझिएगा। ये तीन कंडीशन जो है, यही तीन कंडीशन ही तो मेन है, बाकी कंक्लूजन है जो आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, है ना। ये तीन कंडीशन ही मेन है कि एलजी फॉल्ट अगर हो रहा है किसी एक अनलोडेड अल्टरनेटर में तो बाकी दोनों फेजेज में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। एलएल फॉल्ट हो रहा है तो आपका जो है उसमें वोल्टेज क्या हो रहा है, पोटेंशियल क्या हो रहा है, ये सारा चीज एक कंक्लूजन है एक्चुअली। गॉट इट? ओके, तो ये हमारा आ गया बाउंड्री कंडीशन। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना? जस्ट राइट इन द चैट प्लीज। ओके, नाउ अब देखो IA1 इक्वल टू ये है हमारा, नहीं है? ओके, IA1 इक्वल टू ये हो गया, इक्वल टू 1/3। ये देखो IB प्लस IC इक्वल टू 0, यानी कि IB इक्वल टू माइनस IC लिख सकते हैं हम लोग। लिख सकते हैं, टेल मी। और IA इक्वल टू 0 है तो हम लोग यहाँ पे लैम्डा IB माइनस लैम्डा स्क्वायर IB लिख सकते हैं। टेल मी, लिख सकते हैं। देन इक्वल टू 1/3 लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर IB लिख सकते हैं। जस्ट से यस और नो। ओके, थैंक यू। नाउ सिमिलरली अगर IA2 लिखना चाहें, फॉर्मूला हमारे पास है। ओके, तो 1/3 IA यहाँ पे 0 हो गया, इसको लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा IB इक्वल टू माइनस IC। तो ये IB हो गया। टेल मी, ये देखो दोनों एक दूसरे का उल्टा है, यानी कि माइनस IA1 हो गया, ये IA2 इक्वल टू माइनस IA1 हो गया, नहीं हुआ भाई? ओके, हो गया है ना। नाउ IA प्लस IB प्लस IC, IA 0, IB प्लस IC इक्वल टू 0, तो IA नॉट इक्वल टू 0 हो गया। टेल मी, हुआ या नहीं हुआ? नाउ बेसिक सीक्वेंस नेटवर्क इक्वेशन लिखा हुआ है हमारा। ओके, अब देखो VA1 सेम फार्मूला होगा, सिर्फ VA से रिप्लेस कर दीजिए। 1/3 VA प्लस लैम्डा VB प्लस लैम्डा स्क्वायर VC लिख सकते हैं हम लोग। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? टेल मी। ओके, नाउ 1/3 VA हम लोग को नहीं पता है। ओके, तो VA और VB VC आपस में बराबर है, तो VB VC आपस में बराबर है तो लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर इंटू VB लिख सकते हैं। और लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1, क्योंकि 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? 0।
तो लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो VA1 इक्वल टू लिख सकते हैं 1/3 VA माइनस VB। टेल मी, लिख सकते हैं, है ना। नाउ VA2 इक्वल टू 1/3 VA प्लस लैम्डा स्क्वायर VB प्लस लैम्डा VC लिख सकते हैं हम लोग। हाँ, तो ये जो है हमारा VB और VC यहाँ पे भी बराबर है और ये सेम के साथ गया हमारा, तो इसको भी लिख सकते हैं VA2 इक्वल टू 1/3 VA माइनस VB। टेल मी, लिख सकते हैं। और चूंकि IA नॉट हमारा 0 है, जब करंट ही 0 है हमारा, तो करंट 0 तो वोल्टेज 0 होगा या नहीं होगा? होगा। तब सोचो, ये वोल्टेज 0 और ये दोनों वोल्टेज जो आ गया, देखो ये आपस में ये बराबर हो गया, VA1 इक्वल टू VA2। तो VA1 VA2 आपस में बराबर है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि दोनों वोल्टेज आपस में बराबर है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नेटवर्क है, सीक्वेंस नेटवर्क, वो आपस में क्या होगा? वो आपस में क्या होगा? पैरेलल होगा, है ना। इस तरह से ये VA2, ये VA1, ये EA, ये Z1, ये IA1, ये IA2, ये Z2 प्लस माइनस, ये अपना है, ये अपना है, देखो लिख सकते हैं। हाँ, किसी को भी कर सकते हैं, डोंट वरी रत्नेश, किसी को भी कर सकते हैं, है ना। हमने यहाँ पे बी और सी को किए हैं, आप ए और बी को कर लो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, डोंट वरी, फार्मूला में कोई डिफरेंस नहीं होगा, है ना। ये देखो, ये हम लोग पहले बनाए हुए हैं, ये प्लस माइनस और ये करंट बनाए हुए हैं ना पहले से हम लोग। जस्ट रिपीट द प्रीवियस वीडियो और क्लासेस। ओके, तो ये देखो दोनों पैरेलल में हो गया, और ये देखो IA1 IA2, ये दोनों का एक दूसरे का उल्टा है, उल्टा आया हम लोग का। IA2 इक्वल टू माइनस I1 आया या नहीं आया? IA2 इक्वल टू आया, है ना। हम लोग कोई भी एक करंट मान के हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं, माइनस EA प्लस IA1 Z1। ओके, फिर आप IA1 के टर्म में लिखो, है ना, क्योंकि ये IA1 ही फ्लो कर रहा है, तो प्लस IA1 Z2 इक्वल टू 0। तो IA1 इक्वल टू व्हाट? EA Z1 प्लस Z2 लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ओके, यहाँ पे कंक्लूजन निकल रहा है ना, कि अगर LL फॉल्ट हो रहा है, तो LL फॉल्ट हो रहा है तो सिर्फ हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस करंट फ्लो कर रहा है और निगेटिव सीक्वेंस करंट फ्लो कर रहा है। जीरो सीक्वेंस करंट क्या हो गया आपका? जीरो सीक्वेंस वोल्टेज उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो गया? 0, है ना। और यहाँ पे जो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क 0 हो गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क और नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क आपस में क्या हो गया? पैरेलल। याद रखेंगे ये सब, है ना। अब हम लोग फॉल्ट करंट निकालेंगे, IF इक्वल टू IB माइनस IC। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, IA1 इक्वल टू 1/3 लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर IB। अगर लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर पता चल जाए और IA1 पता है, तो IB निकल जाएगा। IB इक्वल टू ये फॉल्ट करंट है ना। अगर हम लोग को IB पता चल जाए तो फॉल्ट करंट पता चल जाएगा, बिकॉज फॉल्ट करंट IF इक्वल टू व्हाट? IB। जस्ट राइट प्लीज, है ना। तो हम लोग निकाल लेंगे, सो सिंपल। ओके, ये देखो 1/3 लैम्डा का वैल्यू व्हाट? -1/2 प्लस J √3/2 माइनस लैम्डा स्क्वायर, -1/2 माइनस J √3/2 IB लिख सकते हैं। टेल मी। तो
1/3 माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल इसके साथ, माइनस माइनस प्लस, तो 2j इंटू √3/2 इंटू आई भी लिख सकते हैं, 2 कैंसिल, 3√3 कैंसिल, यानी कि IA1 इक्वल टू j बाई √3 इंटू आई भी लिख सकते हैं। टेल मी, यानी कि आई बी इक्वल टू √3 IA1 बाई जे लिख सकते हैं, और 1/j को माइनस जे लिख सकते हैं, यानी कि आई बी इक्वल टू माइनस जे √3 IA1 लिख सकते हैं। टेल मी, ओके, तो IA1 पता है हम लोग को, तो माइनस जे √3 बाई Z1 प्लस Z2, दैट इज व्हाट, फॉल्ट करेंट लिख सकते हैं। जो फाइनल फार्मूला आ रहा है ना, उसको आपको एनी हाउ याद रखना होगा, जस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, देन इस कंडीशन में जो है, अगर एल एल फॉल्ट हुआ, देन फॉल्ट करंट इज गिवन बाई माइनस जे √3 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2। देखिए रखने से यहाँ पे हम लोग कोई भी फेज लिए, हम लोग को फेज से मतलब ही नहीं है। यहाँ देखो जो आंसर आ रहा है हमारा, वो आ रहा है पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस में, नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस में, वोल्टेज में। क्या यहाँ पे कहीं भी फेज का जिक्र है? यहाँ पे कहीं पे भी फेज का, ओके, कहीं भी इंपॉर्टेंस है नहीं, कोई भी दो फेज में आ गया, दैट डजंट मैटर, देन इट इज द केस ऑफ एलएल फॉल्ट। अब अगर यहाँ पे जो है ये किसी फॉल्ट इंपीडेंस के साथ आता, यानी कि ये फॉल्ट इंपीडेंस होता है ZF, ओके, तो अगर ये फॉल्ट इंपीडेंस होता, तो ये तो आपस में, आप इसको पैरेलल में बोल दो या आपस में सीरीज में बोल दो, हम बोल सकते हैं कि ये जो आपका है, ये इतना, ये इतना, दोनों पैरेलल में या सीरीज में? टेल मी, हम लोग पैरेलल भी बोल सकते हैं, सीरीज भी बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे सिंपल ZF आपका एक इंपीडेंस आ जाएगा, ZF, तो ZF यहाँ पे सीरीज में जुड़ गया, यानी कि प्लस ZF हो जाएगा। गॉट इट? जब फॉल्ट इंपीडेंस होगा तो, ओके, पैरेलल में है, लेकिन हमारा करंट अगर IA1 ही फ्लो कर रहा है, ओके, अब इस IA2 को भूल जाओ, ओके, इस IA2 को भूल जाओ, तो हम लोग बोल सकते हैं ये सीरीज में भाई, बोल सकते हैं, है ना। ओके, तो यहाँ पे ये आई इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो बीच में ZF कर रहा है, तो ZF सिंपल यहाँ एक बना दी। ओके, तो ये हमारा सीरीज में हो गया। आई थिंक नो प्रॉब्लम, जस्ट टेल मी यस और नो। नहीं, now next one and last one is the LLG fault. Okay, LLG fault यानी कि ये फॉल्ट जो हो रहा है ग्राउंडेड हो रहा है। दिस वन LLG हुआ ना, दो लाइन और ग्राउंड, LLG फॉल्ट, गॉट इट। तो LLG फॉल्ट हो गया। अब बताओ भाई, बाउंड्री कंडीशन किसका किसका नाम है यहाँ पे? करंट। बाउंड्री कंडीशन IA इक्वल टू 0, राइट, और राउंड करंट IA इक्वल टू 0 सही है या गलत? करंट यस, क्या सही है? ओके, अब बताओ दूसरा बाउंड्री कंडीशन, नाम किसका? निशा। ओके, निशा कुमारी। इसके अलावा बाउंड्री कंडीशन बताओ आप, जल्दी बताओ। VB difference, no, any other tell me? VA equal to VC, नहीं, ये तो है ही नहीं है बाबू, ये दिख रहा है क्या? एनी अदर? VB equal to 0, very good, okay,
ओके ओके, थैंक यू। VB इक्वल टू 0 और VC इक्वल टू भी 0। क्यों? जैसे LG फॉल्ट में हुआ था। ओके, VA इक्वल टू 0। अब यहाँ LLG हो गया। LLG मतलब हट, LLG मतलब 2LG, मैंने बताया था। LLG मतलब 2LG। ओके, तो लाइन टू ग्राउंड, लाइन टू ग्राउंड, तो इसके साथ लाइन टू ग्राउंड, इसके साथ लाइन टू ग्राउंड, तो VB और VC आपस में क्या हो गया? 0 हो गया, है ना। अब ये आपस में 0 हो गया। अब देखो सिमेट्रिकल कंपोनेंट निकाल रहे हैं। VA1 VA प्लस लैम्डा VB VC, ये तो 0 हो गया, ये खत्म। ओके, ये खत्म हो गया, यानी कि VA/3 लिख सकते हैं। टेल मी, टेल मी। VA2 VB VC 0, ये खत्म, VA/3 लिख सकते हैं। टेल मी। ओके, सिमिलरली VA नॉट, ओके, VA नॉट इक्वल टू 1/3 VA प्लस VB प्लस VC, ये दोनों 0, ये भी VA/3। यानी कि ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि तीनों वोल्टेज आपस में बराबर हो गया। VA1 इक्वल टू VA2 इक्वल टू VA नॉट इक्वल टू VA/3। यानी कि ये क्या बता रहा है? ओके, ये बता रहा है कि तीनों वोल्टेज बराबर है, तो तीनों सीक्वेंस नेटवर्क यहाँ पे होगा पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, और तीनों आपस में क्या होगा? टेल मी। पैरेलल होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो तीनों पैरेलल में हो गया। दैट्स सो सिंपल। यहाँ तो लोग ये एक बनाए हुए हैं, है ना। हम एक और बना लेते हैं यहाँ पे। ओके, एक और बना लेते हैं। Z नॉट बना सकते हैं हम लोग। टेल मी। तीनों पैरेलल में हो गया। देखो, ये VA1, ये VA2, ये VA नॉट। अभी लोग करंट नहीं लिखे, है ना। इसमें अपना करंट, इसमें अपना करंट। बना सकते हैं हम लोग तीनों पैरेलल, है ना। हम लोग बना सकते हैं। हाँ बेटा, ओके, एक मिनट। बाबू ले जाएगी। ओके, तीनों लोग बना सकते हैं, है ना। अब ये देखो, ये दोनों देखो आपस में फुल्ली पैरेलल दिख रहा है आपको। ये दोनों आपस में पैरेलल दिख रहा है। ये दोनों आपस में पैरेलल दिख रहा है। ओके, तो पैरेलल दिख रहा है, तो इसको इस तरह से बना सकते हैं। बना सकते हैं। टेल मी। आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना। तो ये I1 अब इसमें फ्लो कर रहा है और इसमें फ्लो कर रहा है। बना सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। I1 इक्वल टू A बाई Z1 प्लस Z2 पैरेलल Z0। बना सकते हैं। टेल मी। ये लिख सकते हैं। अब देखो, IA इक्वल टू 0 है ना। IA इक्वल टू 0 है, तो ये IA इक्वल टू 0 क्या बता रहा है? IA इक्वल टू 0 ये बता रहा है IA1 प्लस IA2 प्लस IA नॉट इक्वल टू 0, ये बता रहा है। अगर IA इक्वल टू 0 है तो, है ना। ये देखो, तीनों का सम IA1 प्लस IA2 प्लस IA नॉट, इस पे किससे लगा? इस पॉइंट पे। तो टोटल इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग,
आउटगोइंग कुछ भी नहीं है, 0। तो IA1 प्लस IA2 प्लस IA0 इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि हमारा सही है, नहीं है भाई। ओके नाउ, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, अब यहाँ पे IA1 इक्वल टू माइनस IA2 प्लस IA0 लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ना। ओके नाउ, अब IA0 इक्वल टू IA प्लस IB प्लस IC/3 लिख सकते हैं, टेल मी। और IA 0 है, यानी कि 1/3 IB प्लस IC लिख सकते हैं, और IB प्लस IC है ना फॉल्ट करंट है। इसमें फॉल्ट करंट क्या होगा, इसमें फॉल्ट करंट ये IB और ये IC, तो दोनों को मिला के ये फॉल्ट करंट IB प्लस IC इक्वल टू IF। ऑल ऑफ यू एग्री और नॉट? IB प्लस IC इक्वल टू IF, KCL लगाइए इस पॉइंट पे, IB इनकमिंग, IC इनकमिंग, IF आउटगोइंग, तो IF इक्वल टू IB प्लस IC, यानी कि IB प्लस IC अगर पता चल गया हम लोग को, ओके, IF इक्वल टू IB प्लस IC इक्वल टू 3IA0 लिख सकते हैं हम लोग। ओके, तो अगर IA0 हम लोग को पता चल जाए तो IB प्लस IC पता चल जाएगा और फॉल्ट करंट पता चल जाएगा। टेल मी, पता चल जाएगा या नहीं चलेगा? पता चल जाएगा ऑफ कोर्स। अब ये देखो, है ना, यहाँ देखो, यहाँ पे ये IA1 देखिए यहाँ जा रहा है, IA1, तो अगर इसको उल्टा डायरेक्शन में बनाएंगे तो ये माइनस IA1 हो सकता है। अगर हम लोग उल्टा डायरेक्शन में बनाए तो माइनस IA1 हो सकता है। अब इस पॉइंट पे करंट डिवाइडर रूल लगा दीजिए, तो अगर करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे IA0, ओके, IA0 इधर दोनों पैरेलल में है ना, तो IA0 निकाल रहे थे, इसको अपोजिट Z2 बाई टोटल Z2 प्लस Z0 इंटू टोटल करंट माइनस IA1 लिख सकते हैं, टेल मी, लिख सकते हैं। जब हम लोग ये लिख सकते हैं तो IA1 का वैल्यू पता है, इसमें पुट कर दो, है ना। जब इसमें पुट करेंगे तब क्या आएगा, IA0 इक्वल टू Z2 बाई Z2 प्लस Z0 इंटू माइनस EA बाई, ओके, EA बाई Z1 प्लस Z2 पैरेलल Z0 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, है ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे IA0 को, तो EA Z2 माइनस साइन के साथ, ओके, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो Z2 पैरेलल Z0 है, तो Z2 पैरेलल Z0 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, Z2 इंटू Z0 बाई Z2 प्लस Z0 लिख सकते हैं। एलसीएम लगेंगे तो Z2 प्लस Z0 कट जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा, Z1 Z2 प्लस Z2 Z0 प्लस Z0 Z1 लिख सकते हैं हम लोग। लिख सकते हैं। फॉल्ट करंट क्या है, IF, IF इक्वल टू 3IA0, यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज द फॉल्ट करंट। ओके, तो फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे ये आया, ओके, अगर आपका 3 फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट है तो उस कंडीशन में जो है आपका सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस, है ना। अगर आपका LL फॉल्ट है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, ओके, और LLG फॉल्ट है, LLG फॉल्ट, ओके, तो LLG फॉल्ट में क्या आ रहा है, तीनों आ रहा है या नहीं आ रहा है, तीनों, है ना। ये कंक्लूजन है, तीनों को आप याद रखेंगे। इस पे बेस्ड जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ओके, इस पे बेस्ड हम लोग जो है मैं एक प्रॉब्लम करवाऊंगा या 2 प्रॉब्लम करवाऊंगा, ओके,
और उसके बाद जो है एक प्रॉब्लम आपको दूंगा बनाने के लिए, आप बनाइएगा और उसके साथ यूनिट 1 समाप्त होगा और यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे फ्यूज। ओके।